Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Conscious. Students, I hope you all are fine. Today I will start the exercise questions of unit number 1 as I had started before. जैसे कि मैंने बहुत सारे questions कर लिए थे एक्सरसाइज के, जो बाकी रह गए हैं उसको हम आज कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। तो यूनिट 1 से हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री के, जिसके कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको करवा दिए थे और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको आज हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक जो थे मैंने करवा दिए हैं, वो आप चैनल पे जाएं और चेकआउट करें, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लेते हैं। सबसे पहले करने से पहले इंडाइगो का फार्मूला आगे लिखा हुआ है, द डाई यूज टू कलर ब्लू जीन्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम आ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड से ड्राइव हुआ है और ये क्या है, इंडाइगो जो है ये इसका फॉर्मूला है। और दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई है, इंडक्साइल। ठीक है, इसका भी फार्मूला दिया गया। आपने क्या करना है, इन दोनों का आपने मोलर मास जो है इन दोनों कंपाउंड का फाइंड आउट करना है। और सेकंड चीज़ आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। सो लेट्स चेक हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बोथ दीज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो है ये दोनों चीज़ दी गई है इस क्वेश्चन में। उन्होंने हमें इंडाइगो का फार्मूला दिया है और साथ ही हमें उन्होंने इंडक्साइल का फार्मूला दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आपने इसमें सबसे पहले आपने मोलर मास फाइंड करना है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मोलर मास फाइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इंडाइगो का मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास हम किस तरह से फाइंड करेंगे। मोलर मास का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास एटॉमिक मैसेज होते हैं उनका हमने सम करना होता है। यानी कि जो भी हमें इस साथ दिए गए होते हैं नंबर, और हमारे पास जो एटॉमिक मैसेज होते हैं यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है उनको आपस में प्लस करने से, और ये तमाम वैल्यूज़ प्लस करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास मोलर मास होता है। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट मेथड में आपको बताऊँगी। इसे मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। यहाँ पे C16 H10 N2 और ऑक्सीजन के 3। ये तमाम हमारे पास हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका सम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास कार्बन में हमारे पास कितने हैं, 16 है। 16 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास के साथ। कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो हमारे पास होता है 12। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, तो इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन की स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन में हमारे पास कितने दिए गए हैं, 10 है, और उसका एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो 1 होता है। इस तरह से हम प्लस करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू नाइट्रोजन का हमारे पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और जबकि एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास इसका होता है 14। तो इसको हम 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। सॉरी, ये ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारे पास 2 था, बाय मिस्टेकनली यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। अब हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 12 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192। फिर हम इसके अंदर प्लस कर लेंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। फिर प्लस कर लेंगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। फिर हम प्लस कर देंगे और 16 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद जब प्लस करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के थ्रू तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी 262। और अब हम लोग इसका जो हमारे पास मोलर मास का जो होता है यूनिट वो ग्राम होता है, तो ग्राम पर मोल हमारे पास इसका आ जाएगा। ये अभी हमने यहाँ पे सिंपल इसका मोलर मास फाइंड किया है। तो साथ ही मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला कर लेती हूँ, तब हम लोग इसके बी पार्ट पे जाएंगे। इसी का पार्ट है, इसी के अंदर ये भी है। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ चलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला में करेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले हम एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
अब एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है जो हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये नीचे जो आपको नज़र आ रही हैं 16, 10, 2 या 2, इनको आपने रेशियो की फॉर्म में लेके आना है। और रेशियो की फॉर्म में इतना आप लोगों ने लेके आना, लीस्ट फॉर्म में लेके आना है, ये कम से कम नंबर आपने यहाँ पे लेके आना है। यानी कि तमाम ये नंबर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन आपने इसकी रेशियो को कम लेके जाना है, यही हमें एम्पिरिकल फार्मूला कहता है। ठीक है, सो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी रेशियो पे जाते हैं, तो इसकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी 16 रेशियो 10 रेशियो 2 रेशियो 2। 16 हमने लगाया क्योंकि कार्बन के साथ 16 था, 10 हमने लगाया क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 10 था, 2 हमने लगाया क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 था, और 2 हमने यहाँ पे भी लगाया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 था। सो अब हम इसे लीस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो अब हम देखेंगे कौन से ऐसा टेबल है जिसके साथ ये तमाम वैल्यूज़ कट आउट हो जाती हैं। तो इसमें आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है टेबल 2 का जो है उसके ऊपर ये तमाम वैल्यूज़ कट आउट हो जाती हैं। तो 2 8 सा 16 होता है, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 और 2 1 सा 2। अब ये मज़ीद क्या किसी टेबल पे जा सकता है? सो आई होप सो आपको पता चल रहा होगा कि नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ही एम्पेरिकल फार्मूला होता है डन। सो इसको ऐसे हमने एज इट इज़ नहीं छोड़ देना, बल्कि हमने इसको जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ लिखना है। तो किस तरह से हम लिखेंगे? तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे? सी के साथ 8 लिखेंगे, एच के साथ 5 लिखेंगे, और एन के साथ 1 और ओ के साथ भी 1। अब यहाँ पे क्या 1 1 लिखना ज़रूरी है? तो नहीं लिखना ज़रूरी। ठीक है, इसको हम मज़ीद लिस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो C8 H5 और N 1 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और O के साथ भी 1, तो इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सो ये हमारे पास, सो यहाँ पे इंडोक्साइड का देख लेते हैं। इंडोक्साइड का हमारे पास फार्मूला दिया गया है C8 H7 और ON। अब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम आपको सबके साथ जो भी पावर्स हैं जो भी दी गई हैं। सो अब हमने सबसे पहले इसका मोलर मैस फाइंड करना है। सो मोलर मैस जो होता है वो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया। आप मज़ीद इसको खुद सोल्व आउट कर सकते हैं और फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लें। मोलर मैस हम देख लेते हैं, मोलर मैस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसे एज इट इज़। मोलर मैस फाइंड करना है, किस तरह से करते हैं हम लोग? यहाँ पे हमारे पास कार्बन के हमारे पास 8 हैं। ठीक है, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन का जो मोलर मैस है। कार्बन का जो ये हमारे पास 8 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मैस है। और कार्बन का एटॉमिक मैस हमारे पास 12 होता है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। प्लस कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो पावर है उसको पहले लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय, और हाइड्रोजन के साथ 1 उसके जो होता है एटॉमिक मैस होता है। और ऑक्सीजन का हमारे पास कोई भी नहीं है साथ पावर, कोई भी नंबर नहीं दिया गया, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस हमारे पास 16 होता है। और लास्ट वन हमारे पास नाइट्रोजन, उसका जो होता है एटॉमिक मैस वो हमारे पास 14 होता है। सो सिंपल हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब हम इसको कर लेते हैं। 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96, और प्लस कर देंगे 7 को 1 के साथ तो 7 ही आएगा, और 16 और प्लस 14 ये हमने लिख लिए। अब हम इसको जब प्लस करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को, पहले हम यहाँ पे हम 96 को और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 103 आ जाएगा। प्लस कर देंगे हम 16 को और 14 को आपस में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। सो अब हम इसको जब होल प्लस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 133, और मोलर मैस का जो हमारे पास यूनिट है वो ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इसकी रेशियो निकालते हैं वो बिल्कुल लो होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू होती है वो लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब इसकी हम बनाते हैं रेशियो, तो हमारे पास 8 रेशियो 7 रेशियो, ऑक्सीजन के साथ कोई नहीं है तो 1 होगी, और नाइट्रोजन के साथ भी कोई नहीं है तो 1 होगी। सो क्या ये मज़ीद लीस्ट फॉर्म में आ सकती है? मज़ीद इसको हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या किसी टेबल पे ये सब कट सकते हैं 2 का या 3 का किसी भी टेबल पे? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ 8 आ जाएगा, और हाइड्रोजन के साथ 7 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 1 आएगा तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजन के साथ भी 1 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका आप देख सकते हैं सेम टू सेम एग्जैक्ट वही आया जो इसका क्वेश्चन था। सो कुछ हमारे पास क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं। अब यहाँ पे लेकिन आपने सोल्व ज़रूर करना है इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिख के। सो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको देख लेते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज़ फार्मूला मास ऑफ 133.5 AMU। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने बताना है इसमें से कौन सा ऐसे नंबर है जिसका आंसर जो है या फार्मूला मास जो है वो ये हमारे पास आ जाता है 133.5 AMU। तो इसका मतलब है हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि किसका इसमें से किसका ये आंसर है 133.5 AMU। इसमें से किसका ये आंसर है 133.5 AMU। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसके पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है, ए पार्ट है। बी पार्ट हमारे पास है सिलिकॉन क्लोराइड, और सी पार्ट जो है वो हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड, और डी पार्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो अब ये तमाम हमें दिए गए हैं। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था मोलर मास जिस तरह फाइंड करते हैं, ये सिंपल सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो हमें जो है AMU जो है वो क्या आंसर उन्होंने कहा है वो आना चाहिए, वो भी हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 133.5 AMU आपने बताना है इसमें से कौन से पार्ट के साथ इसका आंसर रेजोनेट करता है, मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोल्व आउट कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को। आपको पता है मैग्नीशियम का जो होता है मोलर, इसके साथ कोई वैल्यू तो नहीं दी गई जो हमें साथ दी गई, जैसे 2 दी गई, इसके साथ तो कोई नहीं दी गई, लेकिन हमें इसका खुद पता होगा। अगर हम लोग देखें एटॉमिक मास इसका देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका एटॉमिक मास हमारे पास 24 होता है। प्लस कर देंगे क्लोराइड के साथ, तो यानी कि अब यहाँ पे क्लोराइड के साथ 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लोराइड के एटॉमिक मास के साथ, तो वो हमारे पास है 35.5। सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 के साथ तो हमारे पास 71 आएगा। सो अब इसका मतलब है हमने इसे ब्रैकेट को तो ख़त्म कर देना है, तो अब हमने इसको आपस में प्लस कर लेना है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 95 AMU। सो क्या ये आंसर इसके साथ रेजोनेट कर रहा है? नहीं कर रहा। सो इसको हम लोग क्रॉस लगा लेते हैं। अब हम बी पार्ट इसका करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या आंसर आएगा उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम का आपको पता होगा, बेरिलियम का जो होता है वो एटॉमिक मास 11 होता है, और उसके साथ हम प्लस कर देंगे क्लोराइड के साथ, यानी कि क्लोराइड के साथ क्या है 3, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्लोराइड के एटॉमिक मास के साथ जो कि हमारे पास 35.5 है। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 106.5। सो अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर के थ्रू ऐड करेंगे तो हमारे पास 117.5 AMU आ जाएगा। तो क्या ये आंसर इसका इसके साथ मिल रहा है? नहीं है इसके जैसा इसका आंसर, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे। सो उसके बाद हम लोग इसे सोल्व आउट कर लेते हैं। इसका हमारे पास क्या होगा, इसके सबसे पहले जो पावर दी गई है वो लिख लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिक मास के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगा 32, और प्लस कर देंगे हम लोग 2, इसका ये वाला 2 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे क्लोराइड की वैल्यू के साथ, ठीक है, एटॉमिक मास के साथ, तो हमारे पास 35.5 आता है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 71 आ जाएगा। तो इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 135.5 AMU समथिंग लाइक आ जाएगा। मतलब 135 तो यहाँ पे देखिए रेजोनेट नहीं कर रहा, तो इसको भी हम क्रॉस करते हैं। सो उसके बाद 135 ही आता है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ देखें तो एल्यूमिनियम के हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ कोई नंबर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ एटॉमिक मास ही हमें लेना है, तो हमें पता है 27 होता है, और उसके अंदर हम प्लस कर देंगे क्लोराइड की वैल्यूज़ के साथ। तो क्लोराइड की वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो उसके में हमारे पास 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के एटॉमिक मास के साथ जो कि 35.5 है, तो 27 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास 106.5 आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 133.5 AMU आ जाएगा। सो इसका मतलब है जो हमारे पास पार्ट डी है उसका आंसर जो है वो रेजोनेट कर रहा है। तो आपने इस डी वाला पार्ट है उसको आपने मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। तो डी वाला पार्ट जो है हम उसे मार्क कर लेते हैं,
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।